नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं अजमेर लोकसभा सीट पर। हमारे साथ है कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के परिवार के सदस्य, उनकी बहू, डॉटर इन लॉ। हम इनसे जानेंगे कैसी तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की, इनके ससुर जी की इस लोकसभा सीट पर। एक बहुत ही टक्कर वाला मुकाबला यहाँ को देखने को मिलेगा। 35 साल से डेयरी के अध्यक्ष है रामचंद्र जी, कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। सामने भागीरथ चौधरी है, 5 साल से सांसद। क्या रिस्पांस आ रहा है, ये फील्ड में जा रही है, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में देखी जाए तो बढ़ती ही जा रही है। हम इनसे जानेंगे क्या रोल प्ले कर रहा है परिवार भी इस चुनाव में और कैसी तैयारियां। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। फील्ड में जा रही हैं आप भी, आपने बताया जब टिकट मिली आपके ससुर जी को सांसद की, तब परिवार में किस तरह का माहौल था, क्या फीलिंग थी, उसके बाद आगे की तैयारियों के लिए कैसे सोचा? बहुत अच्छा माहौल था, सभी खुश थे और मेरा जन्मदिन भी था उस दिन, जिस दिन पापा को टिकट मिला। तो उस दिन तैयारी बिल्कुल लग गए हम सब की, बस करना ही है और जीतना ही है। बस उसी दिन से हम लगे हुए हैं और कंटिन्यू लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। क्या रिस्पांस आ रहा है फील्ड में जब आप जाती हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि जो भागीरथ जी साहब हैं वो अभी प्रेजेंट एमपी वही हैं। तो 5 साल में शहर भी आके उन्होंने नहीं देखा तो गांव में तो वो क्या ही गए होंगे, क्योंकि हर जगह से, हर तरफ से जो हमने देखा है वो एक ही है कि ये आए ही नहीं 5 साल में एक बार भी। और सर अभी आप भी निकलेंगे इधर से, आना सागर जो हमारी झील है उसके चारों तरफ आप देखिए वो कैसे बदबू मार रही है और उसकी क्या दशा हो गई है। जो अजमेर का प्रमुख पर्यटन स्थल था उसकी ऐसी दशा हो रही है, लेकिन कोई काम नहीं किया गया है। तो कई मुद्दे हैं और हमारे पास सिर्फ यही है कि आप विकास को देख के वोट कीजिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, विधायक गण हो, सबका किस तरह से मेल जोल है उनके साथ, किस तरह से वो लगे हुए हैं? काफी चुनाव लड़े हैं रामचंद्र जी ने, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली। कैसा सफर रहा उनका पॉलिटिक्स? बहुत अच्छा है, काम के प्रति तो बहुत ही समर्पित इंसान है। उनके लिए बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। एक छोटी सी डेयरी थी अजमेर डेयरी, और उससे पहले वो लेक्चरर थे, हाईली एजुकेटेड इंसान है, एमएससी फिजिक्स हैं। तो फिर यही गांव वाले पशुपालक उनके पास आते थे कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। उस टाइम इतने डेवलपमेंट भी नहीं थे और कुछ भी ऐसे संसाधन नहीं थे डेयरी में पशुपालकों के पास कि उनके दूध का उनको पर्याप्त कीमत मिले। तो वो यहीं आते थे पापा के पास। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से पापा डेयरी में आए और तब से अब तक लग रहे हैं। कहाँ से कौन से उन्होंने चुनाव लड़े, इतना स्ट्रगलिंग था? मसूदा एरिया से ही उन्होंने लड़ा है विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन उधर सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अजमेर डेयरी में 35 सालों से वो चेयरमैन है और डेयरी वाले उनको नहीं हटाना चाहते हैं कि जितना विकास इन्होंने कराया है उतना कोई नहीं करा पाएगा। और अजमेर डेयरी आज आप राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत देश में आप उठा के देख लीजिए, एक अलग नाम रखता है अजमेर सरस डेयरी। कास्ट फैक्टर है, गुजर है, जाट है, सिंधी है, अजमेर में हर तरह का कास्ट फैक्टर है। क्या लगता है ये चुनाव चैलेंजिंग होगा? कैसे ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ काम के बेस पे दिया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट काम करने वाला है और कौन सा नहीं है। मुझे नहीं लगता इधर जातिवाद या किसी भी तरह के और कोई फैक्टर काम करेंगे। सभी जनता काम करवाना चाहती है और एमपी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए काम करे। और दूसरे जो प्रत्याशी है उनको जनता पिछले 5 साल से देख रही है। क्या विजन है रामचंद्र जी का? कभी बातचीत होती होगी घर में, अजमेर के लिए क्या सोचा है? बहुत कुछ सोचा है। जैसे अजमेर पहले एजुकेशन का हब हुआ करता था, आपको भी पता है, एजुकेशन का नाम आती है अजमेर का नाम आता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह नहीं आए हैं अजमेर में, जबकि इतने साल तक एक ही पार्टी के सांसद रहे हैं कंटिन्यू। तो बस हमें काम करवाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे एजुकेशन सेंटर या जो भी है वो सब का विजन है। सारी सीटें विधानसभा की अजमेर में किशनगढ़ को छोड़कर बीजेपी ने जीती, उसके बावजूद आपको ये चुनाव मुश्किल नहीं लगता? विधानसभा का अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यहाँ से है, पूर्व मंत्री अनीता बघेल यहाँ से विधायक हैं, और भी मसूदा से हो, चाहे नसीराबाद से हो, हर जगह के विधायक केकड़ी से हो, बीजेपी के हैं किशनगढ़ को छोड़कर। सर जनता अब जाग चुकी है, उनको पता है कि हमने जिनको वोट दिए हैं उनसे हमें क्या काम मिला है, क्या काम करवाया गया है। तो ऐसी कोई लहर या किसी तरह की चीज़ की कोई बात नहीं है।
अभी हर तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट को देख रहे हैं लोग कि चेयरमैन साहब को उन्होंने 35 साल से देखा है और सिर्फ काम करते हुए ही देखा है, वो इतने समर्पित है अपने काम के प्रति कि उनको कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि ये आदमी विकास नहीं कराएंगे, इस तरह की उनके प्रति कोई भावना नहीं। बहुत ही मैच्योर पॉलिटिकल रिप्लाईज हैं। पॉलिटिक्स में आप भी? नहीं। अच्छा, आगे जो कोई इरादा पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं। घर में किस तरह का वातावरण है? घर में राजनीति से है, व्यापार बिजनेस से है, परिवार को कितना समय दे पाते हैं? आजकल चुनाव का समय चल रहा है, क्या शेड्यूल रहेगा? अभी तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं और लेट नाइट ही आना होता है पापा का, लेकिन जब भी मैं 12-13 साल मेरी शादी को हो गए, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी तरह की बहू या इस तरह से मेरे साथ कोई बर्ता। हमेशा वो अपने बच्चों से पहले उन्होंने हमें रखा है और मैं तो लाडली भी हूँ उनके घर में। वो इस क्लियर बोलते हैं कि भाई मेरी तो लाडली है मेरी बेटी की। मेरी शायद आप उनकी एडवोकेसी सबसे बेहतर कर पा रही हैं। हमारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हमने बहुत पॉलिटिकल बातें सुनी। आप भी प्रचार में जाते हैं दादू के? हाँ। कैसा लग रहा है फील्ड में जाकर और ये सब चीजें इलेक्शन देख के? अच्छा। क्या किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं आप वोट के लिए? क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया। कौन से प्लेटफॉर्म्स पे? यूट्यूब, फेसबुक। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के परिवारजन, उनकी बहू ममता चौधरी। हमने जाना रामचंद्र जी के स्ट्रगल के बारे में, इस चुनाव के बारे में, कैसे समीकरण रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ अजमेर लोकसभा के और अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।